अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर मैं बच्चों को ये पास ही घर के जो है ना एक प्लेइंग एरिया है, इंडोर्स एक्टिविटीज़ है यहाँ पर। तो आजकल यूके का वेदर ऐसा होता है कि रोज़ रेनिंग ही होती है। तो मैंने बच्चों से वादा किया था कि अगर रेनिंग हुई तो हम जो है वहाँ चलेंगे, और अगर मौसम अच्छा हुआ तो फिर पार्क में चलेंगे। खैर बच्चों की दुआ कबूल होगी। वेदर ख़राब था तो उन्होंने कहा कि आपने प्रॉमिस किया था रात को कि आप हमें लेके चलेंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपको जहाँ पर लेके चलती हूँ। और बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा किया यहाँ पर। अब नुसैबा यहाँ पर वो जाएगी, ये जो बड़ा सा पाइप है यहाँ से वो स्लाइड डाउन करेगी। तो वो कह रही है कि मेरी वीडियो यहाँ से बनाइएगा। तो मैं उसकी वीडियो बना रही थी ना, तो बहुत खुश हो रही थी माशाल्लाह से। हलीमा जो है वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, इतना उसने फ़न किया ना। वो हालांकि बच्चों की जो चीज़ें थी, एक्टिविटीज़ वो अलग थी। तो उसने कहा नहीं मैं इस साइड पे नहीं प्ले करूँगी, वही करूँगी जहाँ पर तलहा और नुसैबा कर रहे हैं। तो उसी साइड में उसने प्ले किया था। और यह है कि ये बड़ी जो स्लाइड्स वगैरह होती है उस पर वो नहीं जाती, डरती है। लेकिन ये है कि बाकी जो चीज़ें थी, एक्टिविटीज़ थी, वो साथ कर लेती है। तलहा साथ होता है तो वो लुक आफ्टर कर लेता है। नुसैबा भी माशाल्लाह से उसकी काफ़ी अच्छी से देखभाल कर लेती है। ये व्लॉग मैंने काफ़ी दिनों से शूट किया हुआ था। बच्चों को जब 1 वीक ऑफ थी स्कूल से, उस वक्त मैंने इसको रेडी किया था, लेकिन एडिटिंग नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से फिर ये बेचारा रह गया। और फिर वो ब्लैक पूल चले गए। वहाँ से जो मैंने वीडियो शूट की थी ना, मैंने सोचा वो पहले मैं शेयर कर देती हूँ। अभी भी कुछ व्लॉग्स वो रहते हैं ब्लैक पूल वाले, इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी 1 बाय 1। जो जो एडिट होता जाएगा साथ साथ वो शेयर करती जाऊँगी। प्लेइंग एरिया से वापस आने के बाद काफ़ी देर हो चुकी थी, फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। और ये दूसरे दिन के क्लिप है। तो सुबह जब उठी थी तो मैंने देखा बाहर का वेदर काफ़ी जो है बारिश हो रही थी। और हर रूम से जो है मैं वो व्यू चेक करती हूँ, बहुत मज़ा आता है माशाल्लाह से, बहुत प्यारा लगता है। और यहाँ पर सारे जो कर्टन्स वगैरह है वो मैं हटा देती हूँ, सुबह सुबह ही बच्चे उठ जाते हैं। तो आप ये इंजॉय करें पहले बारिश की साउंड्स, उसके बाद मैं बात करती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारे कपड़े जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह तलहा ने फोल्ड करके रखे हैं। फर्स्ट टाइम उसने कोई अपनी मर्जी से काम किया, तो मुझे इतनी खुशी हो रही है। रात को जो है ना, शाम को कल बारिश शुरू हो गई थी, कपड़े बाहर थे। तो मैं जो है ना फटाफट लेके अंदर आ गई थी। तो मैंने इधर बेड पर छोड़ दिए थे कि मैंने सोचा कि थोड़े वो गीले हो गए हैं तो ड्राई हो जाएंगे ना, तो फिर मैं इनको फोल्ड करके रखूँगी। तो मैं मॉर्निंग में उठी ना सुबह, तो उसने मुझसे पूछा था कि मैं फोल्ड कर दूँ। मैंने कहा ठीक है कर दो। तो मैंने सोचा शायद उसने सिर्फ अपने किए होंगे, लेकिन देखेंगे उसने पायल बनाए हैं। ये नुसैबा का, हलीमा का, और वो उसका अपना है। और वो सारे उसने फ़ोल्ड कर दिए माशाल्लाह से। और ये वाले मैंने खुद किए, ये मेरे अपने थे। तो ये थोड़े बड़े थे तो वो इससे नहीं हो पाए, बाकी उसने वो सारे कर दिए माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपके बच्चे भी अगर बहुत ज़्यादा शरारती हैं, लड़ाई झगड़े बहुत करते हैं, तो बच्चों को घर का कोई भी छोटा मोटा काम दे दे कि इस तरह से ना बच्चों की जब वो बिज़ी हो जाते हैं, मोस्टली बच्चे जब बोर्ड होते हैं तभी वो फाइट वगैरह करते हैं। तो इस तरह से कोई भी हाउस चोर्स उनको दे देना तो वो बड़ी खुशी से करते हैं, और उतना वो माशाल्लाह से खुश है। तो उसने मुझे बताया जाके कि हम मैं वो जो है ना काम कर रहे हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे मुझे खुद बड़ी खुशी हो रही है। चलो इतने अच्छे नहीं फोल्ड हुए, लेकिन फिर भी ये इसकी पहली एफर्ट थी। तो माशाल्लाह। आज वेदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बाहर बारिश हो रही है। तो मैंने सोचा है कि मैं आज कपड़े वॉश नहीं करूँगी, तो चलो मैं लॉन्ड्री क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर लॉन्ड्री क्लीन करनी है। तो यहाँ पर ये अंदर जो रबड़ है इसको भी क्लीन करना है। और ये वाला जो है इसको मैंने ऑलरेडी साफ़ किया था, इसको मैंने निकाल के बाहर पहले साफ़ कर लिया था। तो ये वाला मैं यूज़ करूँगी वॉशिंग मशीन क्लीनर जो है। ये आगे मैंने यूज़ नहीं किया, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, देखूँगी कि इसका जो है ना कैसा इफ़ेक्ट है। तो ये क्या है, यहाँ पर इसकी सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है इधर कि आप वेट क्लॉथ पर इसको लगा कर पहले वो जो रबड़ वाला एरिया है उस पर लगाएं, फिर जो है ये वाली डिटर्जेंट वाली ये निकालें और इसको अच्छे से इसी क्या कहते हैं लिक्विड में पानी के साथ मिक्स करके इसको छोड़ दें कुछ टाइम के लिए। और उसके बाद इसको वॉश करके दोबारा से लगा दें, और बाकी जो रहता है वो सारा
लॉन्ड्री में डालकर इसको 60 डिग्री पर इस पर जो है ना चला दें खाली। तो खाली साइकिल चलेगा ना तो फिर ये क्लीन हो जाएगी। तो वॉशिंग वाला काम नहीं है, तो आज मैंने सोचा है कि चलो मैं इसको डीप क्लीन कर लेती हूँ। ये मैंने सारी डाल दी है। इंस्ट्रक्शन आप जो है ना वो खुद पढ़ सकते हैं। अगर आप में से किसी ने इसको यूज़ किया है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि इसके रिज़ल्ट्स कैसे हैं। खुशबू तो इसकी अच्छी है, नॉट बैड। इसका मैंने एक यूज़ की, मोस्टली मैं वो यूज़ करती हूँ जो कपड़े क्या कहते हैं उसको, शीट्स जो होती है वो वाली, इसी ब्रांड की, जो ये वाली जो है ना डॉक्टर बैकमैन। तो मैं देखती हूँ कि मिल गया अगर तो। हाँ, ये वाला ये मैं यूज़ करती हूँ ना, ग्लोइंग वाइट अल्ट्रा, तो वाइट कपड़ों के लिए। तो इसके रिज़ल्ट तो काफ़ी अच्छे हैं। तो इसका मुझे सही पता नहीं है कि इसके रिज़ल्ट कैसे हैं। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, देखती हूँ कि कैसे रिज़ल्ट मिलते हैं। लेकिन यह कि देखें कि मैंने ये सारी डाल दी है इसमें लॉन्ड्री में, और लॉन्ड्री को मैंने ऑन कर दिया है 60 डिग्रीज़ पर, और ये चलेगी 3 घंटे और 47 मिनट। तो लंबा टाइम है, लेकिन आई होप ये अच्छे से क्लीन हो जाए, जो लॉन्ड्री में स्मेल वगैरह होती है ना वो ख़त्म हो जाए। तो इसमें मैंने कोई कपड़े वगैरह ऐड नहीं किए, नहीं करने चाहिए। तो इस तरह से जो ना बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाएगी इंशाल्लाह। तो चलें जी, ठीक है, फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ। लॉन्ड्री जो है वो स्टॉप हो चुकी है। तो चलें जी, देखते हैं कि साफ़ हुई है। ये बस सिर्फ बातें ही थी। यहाँ पर थोड़ी स्टीम है, लेकिन अंदर से ड्रम तो बड़ा चमक रहा है, और ये रबड़ भी साइड से ठीक लग रही है। तो बीच में से ठीक है, मट्टी वगैरह सारी इसकी निकल गई है। हाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये एक दाग था जहाँ से पानी निकलता है, ये वाला नहीं गया। ये वाला जो है ये नहीं जा रहा, बाकी जो है साफ़ हो गई है। तो ये वाला मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या डालूँ तो साफ़ होगा। तो बाकी इसकी स्मेल भी चली गई है और फ्रेश हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वेदर जैसे कि अच्छा नहीं है, कभी बारिश होना शुरू हो जाती है और कभी सूरज निकल आता है। तो ये वेदर की जो आंख मचोली है ना सूरज की और बारिश की, ये चलती रहती है आजकल। तो इसीलिए आज मैं बच्चों को बाहर कहीं नहीं लेके जा सकती। अगर वेदर अच्छा हो ना तो वीकेंड वगैरह पर भी बच्चों को जो होता है कि बाहर लेके चलते हैं, लेकिन वेदर अच्छा नहीं है तो फिर घर में ही थे, तो बच्चे खेल रहे हैं। तो मैंने जो है ना वो सारे काम जो है कर लूँगी। और जैसे मैं वो लॉन्ड्री वगैरह क्लीन कर रही थी और बाकी काम कर रही थी ना, जहाँ रूम में बच्चे खेल रहे थे और देखे कि इस रूम का क्या हाल किया है इन्होंने। तो ये ऑलमोस्ट एवरी डे का काम है, हर रोज़ इसी तरह हाल होता है। यूँ लगता है कि यहाँ पर कभी सफाई हुई नहीं। मोटी मोटी सफाई तो मैं कर ही देती हूँ, वैक्यूम वगैरह कर देती हूँ, ये चादरें वगैरह झाड़ के वो डाल देती हूँ। तो पूरा अच्छे से वो डीप क्लीन नहीं कर पाई थी, काफ़ी दिन हो गए थे। तो काफ़ी मैंने देखा कि वो टेबल भी जो है वो उस बेचारे पे खाता कोई नहीं है, लेकिन यह है कि पड़ा रहता है वहाँ पर, उस पर भी डस्ट वगैरह पड़ रही थी। और बाकी चीज़ें भी जो है ना वो आज मैंने अच्छे से उनको साफ़ करना था। तो आज जो है ये रग जो है ये भी काफ़ी, बच्चों ने यहाँ पर खाना वगैरह गिरा देते हैं कभी कभी। हलीमा खुद खाती है तो वो जाहिर है बहुत ज़्यादा गिराती है फिर। तो मोस्टली तो मेरा ये होता है कि मैं वो या प्लास्टिक डाल देती होती हूँ या जो है कोई भी कपड़ा डाल देती हूँ, तो थोड़ी बचत हो जाती है। लेकिन कभी कभी याद भी नहीं रहती, जल्दी जल्दी में जब काम कर रही हूँ ना तो ऐसे ही टेबल रखे बच्चों को खिला देती हूँ तो गिर जाता है कुछ ना कुछ। तो आज वो सारा भी क्लीन करूँगी। ये देखें कि यहाँ पर स्टेन पड़ गए हैं सालन वगैरह के। पास्ता पास्ता हो तो वो भी गिरा देते हैं बच्चे, तो उसके भी जो निशान पड़ जाते हैं ना, तो वो मैं इस तरह से जो मल्टीपर्पज़ वाले जो वाइप्स होते हैं वो मैंने यूज़ किए हैं। नहीं, अगर मेरे पास वो ना हो तो वो एल्बो ग्रीस वो यूज़ कर लेती हूँ, वो बेस्ट है, हर जगह चल जाती है। और ये देखे इस टेबल बेचारे की भी क्या हालत कर दिया है, ये हलीमा ने तोड़ा है। तो ये फोल्ड कर सकते थे तो इसलिए मुझे अच्छा लगता था, और मूव भी कर सकते हैं कि एक साइड में उसके व्हील लगे हुए थे तो इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना आसान था, लेकिन इसने तोड़ दिया है। और ये देखेंगे इस पर भी कितनी ज़्यादा डस्ट पड़ गई है। काफ़ी दिनों से इसको मैंने हाथ भी नहीं लगाया, इतना ज़्यादा बिजी रही हूँ कि मैं घर का कोई काम अच्छे से नहीं कर पाई थी। तो आज मैंने सोच लिया था कि आज मैंने सारे काम कंप्लीट करके छोड़ने हैं। तो ये जो ग्लास क्लीनर वाइप्स होते हैं ना, ये मैं यूज़ करूँगी। और अगर आपने मेरे वो पाउडलैंड के शॉपिंग हॉल वाली वीडियो नहीं देखी तो वो चेक कीजिएगा ज़रूर। वहाँ पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की थी, जो भी चीज़ें मैं पाउडलैंड से लाई थी वो, और ये भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे वाइप्स।
तो ये डेकोरेशन पीस जो है ये वाला मैं लाई थी। जो ट्रे है ना ये प्राइमा की है। कैंडल होल्डर्स जो है वो भी प्राइमा के थे। और मैं घर में बहुत ज़्यादा डेकोरेशन की चीज़ें नहीं रखती क्योंकि बच्चों वाला घर है तो इस तरह की कोई चीज़ टिकती नहीं है। ये तो साइड पे होता है टेबल तो इसलिए पड़े रहते हैं, बच जाते हैं। नहीं तो काफ़ी टेबल वगैरह जो होते हैं उन पर कुछ भी नहीं रखती, इसी तरह सिंपल रखती हूँ ताकि वो मूव भी करते रहते हैं बच्चे। और जो है इस तरह से कोई खतरे वाली जो है चीज़ नहीं होती। तो इसलिए जो है ना बच्चों के घरों में ये वाली चीज़ें नहीं चलती। वैसे बच्चों के लिए कुछ भी नहीं चलता। मैंने ये चेयर मंगवाई थी कि इन पे बैठ के जो है आराम से खा लिया करेंगे। शायद वो टेबल ऊंचा है इसीलिए वो नहीं खा पाते। मोस्टली हम जो है फ्लोर पर बैठ के खाना खाते हैं। मुझे फ्लोर पर बैठकर खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और सुन्नत भी है। तो वो वाला तरीका बेस्ट रहता है। प्लास्टिक डाल के वहाँ बैठ के आराम से खा सकते हैं। और अगर कुछ गिरा भी दे तो कोई बात नहीं है कि प्लास्टिक होती है तो आसानी से साफ़ हो जाती है। लेकिन बच्चों का यही है ना कि वो एक जगह टिक के नहीं खाते। इसलिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ आते रहते हैं। मैं ट्राई करती रहती हूँ शायद कुछ चल जाए। और अब देखें कि हलीमा मेरे साथ साथ है। जो भी मैं काम करती हूँ ना ये इसी तरह मेरे साथ साथ रहती है। अगर मैं किचन में जाऊँगी तब भी साथ रहेगी और यहाँ पर भी वो मेरे साथ साथ। इसीलिए मैं इसको एक वाइप पर पकड़ा देती हूँ, चलो तुम भी सफाई करो। तो वो जो मैंने साफ़ किया होता है ना उसको भी दोबारा से साफ़ करती है। तो वो फिर वैसे का वैसा हो जाता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह सारी जो है क्लीनिंग हो गई है। और यहाँ पर जो मेरे घर में है रूम एक ही है जहाँ पर हम खुद भी यूज़ करते हैं ये वाली रूम। और अगर कोई आ जाए मेहमान वगैरह भी तो तब भी यही रूम यूज़ होती है। तो ये वाली रूम साफ़ रखना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई आ जाए तो कभी कभार तो ऐसे होता है कि बुरा हाल होता है। मुझे खुद शर्मिंदगी होना शुरू हो जाती है कि क्या करूं, अचानक कोई आ जाए तो। लेकिन ये है खैर अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कोई आता है फ़ोन करके आता है तो मैं पहले से सफाई कर लेती हूँ। नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है कि बच्चों के साथ इस रूम को टाइडी रखना। बेस्ट तो खैर वो इतना वो गंद क्या होता है, यही बच्चों के टॉयज़ वगैरह होते हैं जो बिखरे पड़े रहते हैं। जाहिर है बच्चे खेलते हैं फिर वो टाइडी अब नहीं करते हैं। अब कोशिश मैं कर रही हूँ वो कि बच्चों के लिए थोड़े बड़े हो रहे हैं कि उनके लिए कोई रूटीन क्रिएट की जाए ताकि उनको थोड़ी समझ आए कि टाइडी अप कैसे करना है और अपनी चीज़ें हर जगह पे कैसे रखनी है संभाल कर। तो नुसैबा तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है, वो समझ जाती है जल्दी। लेकिन तलहा का मसला होता है। तो अभी जो है ये देखे कि सफाई करने के बाद उन्होंने अपने अपने ब्लैंकेट निकाल के यहाँ पर लेट गए हैं। अच्छा क्या पता आपके बच्चे करते हैं या नहीं। मेरे बच्चे अक्सर जो है जब छुट्टी होती है ना तो वो घर में आराम से बैठते हैं। वो नाइट टाइम क्लोथ्स में वो कपड़े भी चेंज नहीं करते। मैं बार बार कहती रहती हूँ कि चेंज कर लो चेंज कर लो। तो वो आगे से यही पूछते हैं कहीं जाना है, अगर जाना है तो चेंज कर लेंगे, अगर नहीं तो हम इनमें कंफर्टेबल है तो हम नहीं चेंज करेंगे। हलीमा भी है, वो मैं तलहा को स्कूल छोड़ने जाती हूँ ना तो उसको चेंज करके लेके जाती हूँ। तो जब वापस आती हूँ उसी वक्त उतार वो लेती है, पहन नहीं सकती, उतार लेती है। तो फिर उतार के कहती है कि मुझे ये वाले दोबारा पहना दो। अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हो गया है। अब मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ के हलीमा से लाड करूँगी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं फ्रेश हो जाती हूँ, इससे थोड़ा लाड करती हूँ तो वो भी खुश हो जाती है। तो आप मेरे दुपट्टे को इग्नोर कीजिएगा, मैं घर में ऐसे ही होती हूँ, दुपट्टा कोई और कपड़े कोई और, तो इसी तरह चलता है। तो यही रियल लाइफ है, इसी तरह मैं होती हूँ। तो इसी तरह मैंने आपसे शेयर कर दिया है। तो यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और उसके बाद मैं बच्चों के लिए लंच रेडी करूँगी। तो व्लॉग जो है मैं यहीं पर ख़त्म करने लगी हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलूँगी किसी नई वीडियो के साथ, बहुत अच्छे और मज़े के व्लॉग के साथ। तो ये देखें कि इस तरह से मैंने एक चादर रेडी की हुई है जो मैं नीचे इस तरह बिछा देती हूँ जब भी बच्चे खाना वगैरह खाते हैं। तो इससे काफ़ी बचत होती है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।